वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं सेशन 2022-23 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे लगभग सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जामिया हमदर्द। जी हाँ, NIRF नंबर 1 रैंकिंग पे जामिया हमदर्द जो है वहाँ पे फॉर डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या नोटिफिकेशन है, कितनी यहाँ पे सीट है, क्या आपकी फीस रहने वाली है, ये पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और जैसे आप एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ नजर आएगा, जिसमें कि पहला ही आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एडमिशन ओपन फॉर 22-23, क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्दर जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खुला हुआ नजर आएगा। ऐसे इस हिसाब से आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो अभी रजिस्टर्ड जब हम जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के यहाँ पे इस साल जो है वो एडमिशन प्रोसेस रहेगा, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है और फर्दर यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, डिप्लोमा में कितनी सीटें हैं, बी फार्मा में कितनी सीटें हैं और एम फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चलते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं जामिया हमदर्द अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि यूजीसी से नैक ए ग्रेड एफिलेटेड तो है ही, उसके बाद कंटिन्यू 2 साल हो गए NIRF की नंबर 1 रैंकिंग पे चल रहा है जामिया हमदर्द। जी हाँ, फार्मेसी की NIRF नंबर 1 रैंकिंग पे चल रहा है जामिया हमदर्द कॉलेज। तो इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इस प्रोस्पेक्टर में आप देखेंगे पूरी डिटेल में लिखा हुआ है जो भी इनका करिकुलम है, उस हिसाब से कौन कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर है। और पहला ही यहाँ पे आता है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, तो देखिए इसमें स्पेशलाइजेशन 4 से आपके 4 बेसिकली बड़े डिपार्टमेंट चलते हैं। पहला फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, ये 4 डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे मोटे तौर पे चलते हैं। और ये इसका एकेडमिक स्टाफ वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन जो है, कौन सा प्रोफेसर जो है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कौन कौन से सर प्रोग्राम चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। मतलब जामिया हमदर्द में आपको डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बी फार्मा करना है तो बी फार्मा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एम फार्मा का क्या रहेगा। तो देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 66 यानी कि 60 सीटें यहाँ पे है, 2 साल का ये कोर्स है। जैसे कि आप जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपके 12th में साइंस होनी चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आपके मैथ्स होने चाहिए सेंटर, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आपकी एज जो है वो 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले, तब तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट, हम बताएंगे कि सर आगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो एडमिशन टू द डी फार्मा प्रोग्राम शैल बी मेड थ्रू द मेरिट लिस्ट ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो है, प्रोग्राम से भी मेरिट मेरिट फर्स्ट 5 सेलेक्ट इन द क्वालिफाइड, मतलब कि मेरिट बेसिस पे आपका मतलब 10+2 में पीसीबी में कितना जो है आपका एग्जामिनेशन में रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है वो रहने वाला है। ये तो बात हो गई भैया डिप्लोमा की। अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी की, वो किस हिसाब से रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 120 सीट्स हैं यहाँ पे। टोटल कितने सीट्स हैं? 120। तो 120 कैसे है, 60 सीट जो है वो जनरल की है और 60 सीट जो है SFS स्कीम की है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 60 बोले तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है या फिर तो 60 सीटें चलती है या फिर 100 चलती है फॉर अंडर ग्रेजुएट बी फार्म के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे 60 जो है वो तो चल रही है जनरल की, और 60 SFS यानी कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे भी 60 सीटें यहाँ पे चल रही है। तो आप किसी भी कैटेगरी में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। क्या ड्यूरेशन रहेगा? 4 साल का ये कोर्स है, आप जानते ही हैं। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वही आपका 12th में साइंस, बायो या मैथ्स होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितने परसेंटेज बने हैं उस हिसाब से, और आपके एज लिमिट 17 साल से ऊपर होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले एज पर PCI नोट्स। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? तो अपेयरिंग, अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए कि बी फार्म में सिलेक्शन कैसे रहेगा ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब बात आती है जो भी स्टूडेंट नीट 2022 या फिर जेई मेंस में एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उनके रैंक के हिसाब से, उनके मेरिट के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है साफ, comparing NEET 2022 and JEE Mains 2022, selection will be based on merit in NEET 21 and 22। मतलब कि आपका जो नीट में किस हिसाब से सिलेक्शन, क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन का भी रिजल्ट आने वाला है, आया नहीं है, तो उस हिसाब से आपका नीट 21 का और जेई मेंस में अभी जो आपका एग्जामिनेशन 22 का रहा है, इसकी मेरिट के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा एडमिशन। नेक्स्ट, नॉट नीट, जिसने नीट नहीं दिया, जेई नहीं दिया, उसका क्या होगा? तो पहले जो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जो भी नीट जेई कैंडिडेट है उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर कैंडिडेट सुटेबल नंबर जो है आपको रह जाते हैं, इन केस अवेलेबल हो जाते हैं कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, तो देन जो है आपको भी प्रेफरेंस मिलेगी, जिनका कि नीट और जेई में आप जो है मेरिट आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेई में नीट may also appear, however NEET 22 candidate will be prefer, non-NEET non-JEE applicant may be considered, only suitable number of candidate are not available। मतलब कि अगर जेई नीट और नीट वाले कैंडिडेट नहीं अवेलेबल होते हैं, कुछ सीटें रह जाती है, तो जिनने एग्जाम नहीं दिया है उनको भी एडमिशन के लिए आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? है सिंपल सी बात है। जिन्होंने नीट और जेई दिया है तो पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगी उनके मेरिट के हिसाब से, जिन्होंने नहीं दिया है तो जो सीटें खाली रह जाएगी तो फिर उनको मिलेगी। मतलब कि आप समझ सकते हैं नीट और जेई एग्जामिनेशन आपको लगभग देने में फायदा ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, बी फार्मा सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री भी यहाँ पे चलती है। मतलब कि आपने डी फार्मा कर चुके हैं, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, अब आपकी इच्छा हो रही कि सर मैं इसमें ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, फार्मेसी में बी फार्मा करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे आप लेटर एंट्री भी ले सकते हैं। कितनी सीट्स है यहाँ पे? 12 सीट्स ही है। टोटल कितनी सीट्स है? 12 सीट है। मतलब कि जो भी डी फार्म पास आउट स्टूडेंट को हो, उसमें यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में उसको जो है एडमिशन मिलता है डायरेक्टली बी फार्म के करंट बैच में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 सीट है, 3 साल का यहाँ पे कोर्स रहने वाला है। आप जानते ही हैं, 2 डिप्लोमा और 3 साल का आपका बी फार्मा, टोटल 5 साल का हो जाता है, 1 साल आपका एक्सटेंड हो जाता है। इसमें क्या चाहिए? वही आपका डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए और 12th में आपके साइंस हो जाना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के हिसाब से रहने वाला है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एम फार्मा में किस हिसाब से एडमिशन रहेगा? और जैसे कि आप जानते हैं, रिसर्च फील्ड में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, एम फार्मा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट। तो 2 ईयर का आपका 4 सेमेस्टर का ये कोर्स रहता है। एम फार्मा, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, कोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मा एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे सीट्स जो है यहाँ पे रहने वाली, और आप देख पा रहे हैं 15, 15, 10, 8, 8 इस हिसाब से यहाँ पे सीट्स है। फार्मा एनालिसिस की 8 सीट है, और यहीं आपके फार्मा कोग्नोसी की भी 8 सीट है, केमिस्ट्री की 10 है, कोलोजी की 15 और सूटिक्स की आपके 15 रहने वाली। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एम फार्मा में एडमिशन कैसे होगा? तो देख पा रहे हैं आप, बी फार्म में आपके जो है 55% आप पास आउट होना चाहिए एआईसीटी किसी भी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। तो जो भी जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनआईआर अच्छी रैंकिंग है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एनआईएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, सॉरी, जीपेट के क्वालिफिकेशन मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब बात आती है सर नॉन जीपेट वालों का क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम देख लेते हैं कि एडमिशन एम फार्म प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ जीपेट कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, देन एडमिशन विल बी ऑफर्ड टू द बेसिस ऑफ बी फार्म परसेंटेज। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर सारे जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट आ जाएंगे तो मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि जामिया हमदर्द का नाम अच्छा है, तो सारे अच्छे जो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के बाद भी कुछ सीट्स रह जाती है, देन आपका जो है बी फार्म परसेंटेज के हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकता है। और ऐसा देखा गया है, पिछले साल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को नॉन जीपेट के बाद भी एडमिशन मिला है, कुछ स्पेसिफिक जो है ब्रांच में। ठीक है जी। तो जो भी स्टूडेंट जीपेट नहीं क्वालिफाइड नहीं हुए तो चिंता की बात नहीं, हो सकता है यहाँ पे एडमिशन भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए नेक्स्ट, पीएचडी के लिए भी चलता है, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा जो प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है, पूरा फार्मास्यूटिकल साइंस को लेकर किस हिसाब से चलता है। और नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी बात सर, फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, तो उसके बारे में आपको मोटे तौर पे पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हमारी फीस जो है वो लगने वाली है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? हम फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करते हैं।
डी फार्मा की आपकी 90,000 फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की 90,000 में आपको पढ़ने वाला है टोटल 2 साल का डिप्लोमा। बी फार्मा जनरल की फीस, जनरल बोले तो मैंने आपको बताया जनरल की फीस कम रहती है, एसएफए स्कीम की फीस जो है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो है वो फीस उस हिसाब से ही चलता है। तो बी फार्म जनरल की आपकी 1,35,000 फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, ये थर्ड ईयर की, मतलब कि आप 1,35,000 आपकी एक ईयर की पढ़ने वाली। बी फार्मा सेल्फ फाइनेंस स्कीम की आपकी 2,10,000 रुपए जो है यहाँ पे पढ़ने वाली है फीस। समझ में आ गई बात है। नेक्स्ट एम फार्मा की फीस आप देख सकते हैं, आपकी यहाँ पे एम फार्मा की फीस जो है वो 2 लाख फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर, मतलब 4 लाख में आपकी एम फार्मा जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, फीस स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, और बाकी कुछ जो ये स्पेसिफिक जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिसिस और बायोटेक्नोलॉजी, इनकी फीस यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। ठीक है जी, लिखी हुई नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पहले इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, फीन ये इंडियन रुपीस में फीस है। चलिए, तो यहाँ तक हमने सारा जान लिया किस हिसाब से एडमिशन। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बड़ी खबर सभी स्टूडेंट के लिए जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि सर जामिया हमदर्द में एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो गया है। एडमिशन का नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर अपडेट जो है आपको मिलेगी हमारे चैनल पर अमरसार एकेडमी, जहां आपको मिलती है फार्मा रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, एडमिशन रिगार्डिंग सारी सब कुछ अपडेट हमारे हमारे चैनल पर। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स। कीप वॉचिंग